मतलब जो संविधान में पारित है या और उसके माध्यम से जो अधिकार है, जो चीज उसमें निहित है। सेक्शन 1 यानी भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक सबसे पहले बता देते हैं। आर्टिकल 1 संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, मतलब जो संविधान है उसके आर्टिकल अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और क्षेत्रों के नाम क्या है, दर्ज हैं, उसमें लिखे हुए हैं। और आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 यानी जो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, जो नए राज्यों का स्थापना और प्रवेश होता है हमारे भारत देश में, मतलब जो इनकी स्थापनाएं होती हैं और प्रवेश होता है, नए राज्य का निर्माण होता है, वो सब क्या है, वो सब सेकेंड आर्टिकल में दिया गया है कि कोई भी नया राज्य होगा, जो प्रवेश होगा, जिसकी स्थापना होगी, वो सेकेंड 2 में आएगा। आर्टिकल 2 में आर्टिकल 3 क्या है, नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, यानी नए राज्यों का गठन यानी गठन गठबंधन तथा विद्यमान जो पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, जो राज्य पहले से जो विद्यमान राज्य उनके क्षेत्र और सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन। यानी आर्टिकल 3 में नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों और सीमाओं या और उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 में दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल सेक्शन 2 आर्टिकल 5 to 11 तक, यानी आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, यानी जब इसको मान्यता मिली, तब से नागरिकता का अधिकार दिया गया है हमारे भारत देश को। भारत देश में जो बसे हुए हैं उनको नागरिकता का अधिकार है। पाकिस्तान से भारत में तो दोस्तों हम सेक्शन 2 आर्टिकल 5 से 11 तक बताने चल रहे हैं। संविधान के प्रारंभ का नागरिकता, यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, तब से नागरिकता का अधिकार प्रदान है। इस आर्टिकल में, किसमें, 5 आर्टिकल में यह बताया गया है कि मतलब किसी भी नागरिक को नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने के वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, यानी जो पाकिस्तान से भारत में आए हुए हैं, जो प्रवास करने के लिए हैं, उनको क्या, उनको मतलब उन व्यक्तियों को, कोई भी व्यक्ति हो जो प्रवास करने यानी रहने के लिए आता है, तो उसे नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में यही बताया गया है कि पाकिस्तान से आए हुए किसी भी व्यक्ति जो निवास करना चाहता है उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये चीज इसमें लिखा है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 10 में देखते हैं, यानी अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकार जारी रखना, यानी जो नागरिक है, जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, इनको इनका जो अधिकार है उसे जारी रखना, बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहना, इनको बंद ना करना, क्लोज ना करना। जो नागरिक है इनको इनके नागरिकता से, यानी जो अधिकार दिए गए हैं, इससे क्या, इनको छुटकारा नहीं दिलाना, क्योंकि अधिकार ये संविधान के माध्यम से दिए गए हैं, इसलिए इसको जारी रखना। ये चीज बताया गया है आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 क्या कहता है, जो अनुच्छेद 11 है संविधान का, इसमें यह बताया गया है संसद कानून द्वारा, जो संसद है उसमें बने कानून के माध्यम से नागरिकता के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है। यानी जो आर्टिकल 11 है उसमें लिखा गया है कि अगर किसी के मतलब किसी भी नागरिक के नागरिकता के अधिकार को अगर विनियमित करना होगा तो कौन करेगा, संसद के कानून, यानी जो संसद में बनाए गए कानून है उसके माध्यम से उसके अधिकार को विनियमित किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी सेक्शन 3 हम बताने चल रहे हैं। तो दोस्तों आज थोड़ा मुझे कोरिजा की प्रॉब्लम है, यानी जुकाम। तो सेक्शन 3 में जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, आर्टिकल क्या है, ये सेक्शन 3 में जो भाग है, भाग 3 में ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन हम यहाँ 13 तक बताएंगे। इसमें आर्टिकल ये है, आर्टिकल अनुच्छेद 12 की मतलब राज्य की परिभाषा, यानी आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, यानी राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या होता है, राज्य क्यों होता है, राज्य कैसे बनता है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 12 में।
13 आर्टिकल में बताया गया मूल अधिकारों से असंगत या उनका अभिमान करने वाले कानून, यानी जो मूल अधिकार मिले हैं हमें उनसे जो असंगत या उनका अभिमान करने वाले कानूनों के बारे में बताया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ना पसंद आए तो कृपया करके ना कीजिएगा, लेकिन अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में वर्ड मीनिंग के साथ। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने चल रहे हैं वर्ड मीनिंग के बारे में। वर्ड मीनिंग यानी जो शब्दों का अर्थ होता है, मीनिंग। बिटर, बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा। डेलिशियस मीन स्वादिष्ट। जूसी मीन रसीला। हॉट मीन गर्म। और मेल्टेड मतलब पिघला हुआ, कोई चीज पिघला हुआ। न्यूट्रिशियस, इसे हम सा पढ़ेंगे, टी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ यू एस है, आई ओ यू एस, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशियस। पौष्टिक। रोटेन मतलब होता है सड़ा हुआ, कोई चीज सड़ जाए उसे ही कहते हैं रोटेन। सॉल्टी मतलब नमकीन। स्टिकी, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, कोई पदार्थ हो या कोई भी चीज हो जो चिपचिपा हो। टेस्टलेस यानी स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। लेंथ मतलब लंबाई, और डेप्थ मतलब गहराई। हेल्पफुल मतलब होता है सहायतापूर्ण, और स्पेशली मतलब होता है खासकर या विशेषकर। तो दोस्तों हम लिख देते हैं इसका अर्थ राइट साइड में। कड़वा, डेलिशियस स्वादिष्ट, जूसी रसीला, कोई चीज रसीला हो। हॉट मीन गर्म। मेल्टेड मतलब होता है पिघला हुआ। यहाँ पर पिघला हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड जो मेल्टेड, यहाँ मेल्ट होगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है, पिघला हुआ। थर्ड या सेकंड भी कह सकते हैं, पिघला हुआ सेकंड फॉर्म। न्यूट्रिशियस पौष्टिक, पौष्टिक जिसमें न्यूट्रिएंट। प्रोटीन मतलब होता है सड़ा हुआ, ये थर्ड फॉर्म, सड़ा हुआ। साल्टी नमकीन। स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, चिपचिपा पदार्थ। टेस्टलेस मतलब होता है स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो, स्वादहीन। लेंथ मतलब होता है लंबाई। डेप्थ मतलब होता है गहराई, गहराई। हेल्पफुल मतलब सहायतापूर्ण। स्पेशली मतलब होता है खास कर, यानी विशेष कर, कोई भी। तो दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो हमेशा आते रहते हैं हमारे जीवन में, हमारे हर एक क्षेत्र में आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमको वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद रहनी चाहिए, क्योंकि आज के समय जो चल रहा है वर्तमान समय में इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा, इंग्लिश में मीनिंग वगैरह याद करते रहिएगा, और हम कुछ इम्पोर्टेंट बताते रहेंगे आप लोगों को। तो अभी हम इसके एक और पार्ट बताएंगे इसी में दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने कुछ वर्ड मीनिंग बताया और बताने चला है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है क्या? दरअसल या वास्तविकता में। फेथफुल, फेथफुल मतलब होता है वफादार। बिगेटर होता है माता पिता। पेरेंट्स मतलब भी माता पिता होता है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। कैचअप, कैचअप का मतलब होता है आगे निकल जाना। कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना। चीयर ऑन मतलब होता है प्रसन्न होना। और कम ऑन मतलब पीछे आना। बोलते हैं ना मूवियों में क्या बोलते हैं? कहते हैं ना कम ऑन, पीछे आइए, यानी पीछे जो ऑफिसर वगैरह होते हैं बोलते रहते हैं कम ऑन, तो पीछे आना। की वगैरह मतलब वितरण, यानी बांटना, वितरण करना। कोई चीज फॉल बिहाइंड, पिछड़ जाना, पिछड़ जाना।
तो देखिए एक्चुअली अभी हम लिख देते हैं इसको, दर असल या वास्तव में बिल्कुल वफादार विगेटर मतलब होता है माता पिता। ड्रिंग पालन पोषण करना, यानी किसी का पालन लालन पोषण कुछ भी कर सकते हैं, पालन पोषण करना। कैचअप का मतलब होता है आगे निकल जाना, निकलना। कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना, कोई चीज जारी रखना होता है, जारी रखना। चीयर ऑन मतलब होता है प्रसन्न होना, क्या होना, प्रसन्न होना। कम ऑन पीछे आना, गिव अवे वितरण करना, कोई चीज बांटना, वितरण करना, वितरण करना। फॉल बिहाइंड पिछड़ जाना। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। कृपया करके अगर इसको याद नहीं कर सकते तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो हम अगले दिन अपलोड करेंगे, आप लोगों को कुछ बताएंगे। आज तक बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों।